नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 7 चक्र के बारे में। 7 चक्र यानी कि 7 एनर्जी सेंटर्स। 7 एनर्जी सेंटर 7 ऊर्जा के केंद्र जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हार्दी लुहार है। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट, एक्सेस बार प्रैक्टिशनर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलर हूँ। हीलिंग के फील्ड में पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ और ये 10 सालों में मैंने जाना है कि 7 चक्र के बारे में जानना और 7 चक्र के ऊपर काम करना कोई भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम जानेंगे सबसे पहले रूट चक्र के बारे में। रूट यानी कि रूट्स। रूट्स को गुजराती में कहा जाता है मूल, और ऐसे ही रूट चक्र का संस्कृत, गुजराती, हिंदी नेम है मूलाधार चक्र। मूल, आधार और मूल और रूट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, और ये नाम से ही हम जान सकते हैं कि रूट चक्र जो है वो रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे जीवन के जो रूट्स है, हमारी जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, दूसरा सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो रूट चक्र हमारे जीवन के मूल आधार यानी कि बेसिक नीड्स के साथ जुड़ा हुआ चक्र है। और जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तब हम फाइनेंशियली स्थिर हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं और हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि जो स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन लोगों को भी रूट चक्र के ऊपर काम करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। दूसरा, रूट चक्र जो है अगर वो इम्बैलेंस होता है तो अनसेफ, अनसिक्योर और इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर होती है, और इस वजह से जितने भी लोग अनसेफ फील कर रहे हैं, अनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई फियर में जी रहे हैं, उन सभी को भी रूट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। रूट चक्र के बारे में डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। उसके रिलेटेड वीडियो और बहुत सारे क्रिस्टल के, ऑयल के, डिफरेंट गाइडेंस के वीडियोस भी मैं बनाती रहूंगी, तो हमारे साथ उसके लिए जुड़िए रहिएगा। रूट चक्र के बाद दूसरे चक्र के बारे में हम जानने वाले हैं, वो है सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान के संधि को अगर हम विभाजित करते हैं तो उसका मतलब होता है स्व अधिष्ठान, जहां पे हमारा खुद का स्थान है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जॉय एंड प्लेजर यानी कि जीवन के साथ जुड़े हुए आनंद और जीवन जीने की जो खुशी, इच्छा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसी के साथ ही साथ सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र क्रिएटिव फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। और क्रिएशन यानी कि हर एक प्रकार के क्रिएशन, वो चाहे आपका कोई शौक हो सकता है, वो डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, वो सब कुछ हो सकता है, या फिर एक क्रिएशन होता है जहां पे हम जीवन का क्रिएशन करते हैं। यानी कि एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो प्रेगनेंसी, ओवरीज, सारे गुप्तांग, मेल और फीमेल दोनों के, वो सभी सैक्रल चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके रिलेटेड सारे रोग और उसके रिलेटेड सारे इमोशंस और जीवन का वो संपूर्ण एरिया जो कि जॉय, प्लेजर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वो स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब इंसान जीवन का आनंद नहीं ले पाता, जीवन में खुश नहीं रह पाता, तब स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर भी उसकी असर होती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब इंसान के जीवन में, स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में गड़बड़ होती है, तब सैक्रल चक्र में दिक्कत आ सकती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सैक्रल चक्र में दिक्कतें आ सकती है। तो सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र हमारी जॉय, प्लेजर और क्रिएटिविटी का चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र के बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट चक्र आता है वो है सोलार प्लेक्सिस। सोलार यानी कि सूर्य, और उसका संस्कृत नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो कि नाम से ही हमें पता चलता है कि जहां पे कोई मणि यानी कि कोई कीमती चीज है, उसका स्थान यानी कि मणिपुर चक्र। तो इस तरह से सोलार प्लेक्सिस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, और सातों चक्र में हमारे पूरे शरीर का जो केंद्र है वो है सोलार प्लेक्सिस। सोलार प्लेक्सिस हमारी डाइजेशन सिस्टम, इम्यूनिटी और हमारे पावर, पोजीशन, हमारी गट फीलिंग, इंट्यूशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए सोलार प्लेक्सिस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है,
क्योंकि पूरी डाइजेशन सिस्टम और इम्यूनिटी हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। और जब सोलार प्लेक्सिस में कुछ गड़बड़ होती है तो डाइजेशन में गड़बड़ होती है, और डाइजेशन में गड़बड़ होती है तो इम्यूनिटी डाउन जाती है और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी इफेक्ट आता है। जो लोग लेजी फील करते हैं, जो लोग पावरफुल फील नहीं करते, जो लोग एक्शंस नहीं ले सकते, जो लोग अपना जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते, वो सभी को सोलार प्लेक्सिस के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, पावर, पोजीशन, फाइनेंस, उसके लिए भी सोलार प्लेक्सिस जिम्मेदार है। तो सोलार प्लेक्सिस बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जो कि हमारे पूरे शरीर का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, और वो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यानी कि हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। सोलार प्लेक्सिस के बाद हम जानने वाले हैं हमारे हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के बारे में। हार्ट चक्र जो कि ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 सांसारिक चक्र के बीचों बीच आता है, और वो हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, वो हमारे आध्यात्म और हमारे संसार को बैलेंस में करता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारे हार्ट बीट्स, हमारी सांसों के साथ जुड़ा हुआ चक्र है। अनाहत चक्र इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ चक्र है। जहां जहां पे भी हम हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं, हम संबंध बनाते हैं, वहां पे इमोशंस यानी कि हार्ट चक्र से हम जुड़ते हैं। और हार्ट चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो इंसान स्टेबल नहीं रह पाता, इंसान संसार, समाज और आध्यात्म के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता, और उसके इमोशंस इम्बैलेंस होने की वजह से बाकी सारी चीजें इम्बैलेंस हो जाती है। हार्ट चक्र बैलेंस होने से हमारे इमोशंस बैलेंस हो सकते हैं, और इमोशंस बैलेंस होने की वजह से हम हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे हर एक परफॉर्मेंस में बैलेंस रख पाते हैं और हमारे जीवन को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। हमारा 5वां चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे गले के साथ यहाँ पे सेंटर में आया हुआ है, और विशुद्धि चक्र हमारे कम्युनिकेशन के साथ, कन्विंसिंग पावर के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते या मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि वो विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है और फिर भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या उसको ऐसा लगता है कि वो जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाया, तब विशुद्धि चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। या फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि विशुद्धि चक्र अंडर एक्टिव हो और वो इंसान जो बोलना चाहता है वो बोले ही नहीं या कम्युनिकेट करे ही नहीं, और जहां पे बोलना चाहिए वहां पे भी वो बोल ना पाए। तो विशुद्धि चक्र है वो कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर और लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ चक्र है, और उसके इम्बैलेंस होने से मिसकम्युनिकेशन बढ़ जाता है या कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। तो विशुद्धि चक्र के ऊपर काम करके हम लीडरशिप ले सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। और विशुद्धि चक्र सिर्फ बोलने से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो ट्रूथ के साथ जुड़ा हुआ है, सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। और हर एक इंसान का ट्रूथ अलग हो सकता है, हर एक इंसान का सच अलग हो सकता है। मुझे यहाँ से सामने हो सकता है कैमरा दिख रहा हो, लेकिन सामने वाले को कुछ अलग दिख रहा हो। तो उस तरह से वो सच आपको जो दिख रहा है वो बोलना आपके थ्रोट चक्र के लिए सही रहता है, और आपके थ्रोट चक्र के ऊपर वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को बनाता है। तो इस तरह से थ्रोट चक्र ट्रूथ के साथ यानी कि सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। थ्रोट चक्र के बाद छठा जो चक्र है वो है थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र। आज्ञा जो नाम है उसी से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही पावरफुल चक्र है। और आज्ञा चक्र जो कि शिव नेत्र भी कह सकते हैं, वो हमारे इंट्यूशंस, हमारे इनर वॉइस को बाहर लाता है, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ हमारी मेमोरी के साथ भी जुड़ा हुआ चक्र है। आज्ञा चक्र जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड्स को आदेश यानी कि आज्ञा देता है, और उसी वजह से हमारी सारी सेंसेस यानी कि देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, टेस्ट और स्मेल, वो सब कुछ आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र के बाद सातवां, आखिरी और महत्वपूर्ण चक्र है सहस्त्रार चक्र,
सहस्त्रार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। क्राउन यानी कि ताज की जगह पे जो चक्र है वो है क्राउन चक्र। और उसको अलग तरीके से हमारे आध्यात्मिक वे में समझाया जाए तो सहस्त्रार, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, ऐसा जो चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। और वो सहस्त्रार चक्र एनलाइटमेंट के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ चक्र है। सहस्त्रार चक्र हमें स्पिरिचुअल एनर्जीज से, हमारे जीवन रस से और जीवन जीने की जो ऊर्जा है उससे जुड़ा हुआ रखता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो 7 चक्र है वो जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट, यानी कि हमारी बेसिक नीड्स से लेकर ऊपर उठते हुए हमारे जीवन का जॉय, प्लेजर, क्रिएटिविटी, उससे ऊपर उठते हुए पावर, पोजीशन, उससे ऊपर उठते हुए इमोशंस और इमोशंस का बैलेंस, उसके बाद ट्रूथ, फ्यूचर विजन और आध्यात्म। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र हमारे जीवन के अलग अलग स्तर और हमारे जीवन जीने के अलग अलग स्तरों के साथ जुड़ा हुआ है। और 7 चक्र बैलेंस में होने से, 7 चक्र पॉजिटिव एनर्जीज के साथ पॉजिटिव तरीके से काम करने से हमारा जीवन बेहतरीन तरीके से चल सकता है, जी सकता है। दोस्तों, 7 चक्र के डिटेल्ड वीडियोस जानने के लिए आप हमारी चैनल के अलग अलग वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। उसके रिलेटेड क्रिस्टल्स, उसके रिलेटेड ऑयल्स और उसके रिलेटेड मेडिटेशंस भी आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।